तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में ऑब्जेक्ट पे जो जो फोर्स लग रहा है उसको शो कर लेना है। ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करना है और फोर्सेस जो भी लग रहा है उसको एक वेक्टर के जैसा एरो के जैसा शो करना है। वो किसी और ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो उसको शो करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है एक टेबल पे एक बुक या एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेना है। यहाँ से एक इसका सेंटर से एक एरो बनाना है। जो इस पे फोर्स लग रहा है वो एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको mg से भी दिखाते हैं। एक और फोर्स है यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, जो है कांटेक्ट की वजह से फोर्स लग रहा है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो n लग रहा है, दो फोर्सेस है इस पे। इसको अलग से ड्रॉ करना है तो एक एफ एम जी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। यही दो फोर्सेस पे काम कर रहा था, इन दोनों को शो कर दिया। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ये नेक्स्ट है, इस पे देखो ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तब उसको कैसे सॉल्व करें, उसका दो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं जो नीचे बड़ा बॉक्स पीला बॉक्स है उसका मास है कैपिटल एम, और जो ऊपर में ब्लॉक है उस वाले ब्लू वाले का मास है स्मॉल एम, या m1 m2 भी कर सकते हैं। अब हम लोग पीला वाला जो बॉडी है, येलो बॉडी बड़ा बॉडी, उसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो इस पे जो जो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कैपिटल mg लगेगा, और एक कांटेक्ट इस सरफेस के साथ है, टेबल के साथ है, और एक दूसरा ब्लॉक के साथ है। टेबल वाला जो फोर्स है उसको n1 नाम दे देंगे, और एक और फोर्स इस पे लग रहा, सेकंड वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा है, फर्स्ट वाला ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश कर रहा, तो इसका भी एक फोर्स लग रहा है n2। तो दो नॉर्मल रिएक्शन लगा और एक mg लगा। ये हो गया बड़े वाले ब्लॉक का है, ये बिगर ब्लॉक के लिए। अब सेम काम स्मॉलर ब्लॉक के लिए भी कर सकते हैं। इधर ड्रॉ कर रहे हैं, स्मॉलर वाले का एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस पर लग रहा है स्मॉल mg, और एक और फोर्स इस पे लग रहा। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दोनों ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन उसको n2 माने थे, तो n2 लिख देंगे। पिछले वाले बड़े वाले ब्लॉक में नीचे की तरफ n2 लगा, पर छोटे वाले ब्लॉक में n2 ऊपर की तरफ लगेगा। इसका ध्यान रखना है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस बार सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिए हैं। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसको कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इसका भी सिंपल है। एक सेंटर से पास होता हुआ mg ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसका नीचे लगेगा। मास अगर m है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है, तो mg नीचे की तरफ लगा। एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन जो जो भी है वो हमेशा कहाँ से पास होने वाला है, उसका सेंटर से। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। कांटेक्ट और सेंटर से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। अगर यही ब्लॉक ऐसे रहता है, इंक्लाइन सरफेस पे रहता है, यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता, तो एक mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लगता, और एक नॉर्मल रिएक्शन इसका सेंटर और जो कांटेक्ट वाला पोर्शन है उन दोनों से पास होता n। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इस पे दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और दो सरफेसेस से कांटेक्ट में, तो इस पे जो जो फोर्सेस लग रहा है इस स्फेरिकल बॉल पे वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका सेंटर से पास होता हुआ एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, और एक कांटेक्ट यहाँ पे नीचे वाला सरफेस के साथ है, और एक कांटेक्ट ऊपर वाला सरफेस के साथ है। उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो है नॉर्मल रिएक्शन n1 इसका नाम दे दिए,
एक और कांटेक्ट है ऊपर का, उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे पास होगा। जहाँ पर कांटेक्ट है और जो सेंटर है उन दोनों से पास होता हुआ एक लाइन, इसको N2 बोल देंगे। इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या कर्व्ड ऑब्जेक्ट में याद रखना कि हमेशा कांटेक्ट और सेंटर से पास करना है नॉर्मल को। अब ये मेरे पास एटवुड मशीन है या सिंपल पुली मास सिस्टम है। इस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक का मास है m1 और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास है m2, और एक पुली है जो मासलेस है, तो पुली का मास अज्यूम करते हैं 0। अगर पुली मासलेस है, स्ट्रिंग लाइट है, स्ट्रिंग लाइट अगर हो और पुली मासलेस हो तो उस पे जो फोर्सेस लगता है, टेंशन वाला फोर्स, कोई भी स्ट्रिंग होगा तो उस पर टेंशन लगेगा। टेंशन इस वाले केस में सेम रहेगा, टेंशन अलग नहीं होगा। पुली लाइट हो और मासलेस या लाइट लिखा हुआ हो, या स्ट्रिंग लाइट हो, तभी ये कर सकते हैं, सेम टेंशन लेंगे। अगर पुली को मास हो तब भी टेंशन अलग हो जाएगा, या स्ट्रिंग के पास मास हो तब भी टेंशन दोनों एंड पे अलग अलग होगा। अब फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट m1 ग्रीन ऑब्जेक्ट पे जो जो फोर्स लग रहा है उसको शो कर देते हैं। तो एक फोर्स नीचे की तरफ m1g लगा, एक टेंशन यहाँ पे लगेगा, स्ट्रिंग उसको ऊपर खींचेगा। तो स्ट्रिंग का काम है हमेशा खींचने का, तो ये ऊपर खींच रहा है, इसका नाम T दे दूँ। एक इस पे जो जो फोर्स लग रहा था वो शो कर रही है, यहाँ पे m1 के लिए बना दे रहे हैं अलग से फिर से। m1g नीचे की तरफ और एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, यही दो फोर्सेस इस पे लग रहा है। अब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट आते हैं। सेकंड वाले पे देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स m2g नीचे लग रहा है और एक टेंशन ऊपर लग रहा है। टेंशन यहीं से होगा, बाउंड्री से होगा, इसका ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा ये। तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट m2 है, उस पे एक m2g नीचे लगा है और एक टेंशन ऊपर लगा। दोनों में देखो T ही लिखे हैं क्योंकि टेंशन सेम लेना है, स्ट्रिंग लाइट है इसीलिए। अब पुली पे आते हैं। पुली पे जो जो फोर्स लग रहा है उसको शो करते हैं। एक फोर्स लगा है पुली का mg, तो वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका कोई मास नहीं है। और एक कांटेक्ट है यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक n हो जाएगा, या रिएक्शन फोर्स है। अब ये पुली, इसको रस्सी जो है वो पुली को नीचे खींचेगा, एक T इधर लगा, एक T इधर लगा। तो अगर हम पुली पे ड्रॉ करें तो पुली पे कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, दो फोर्सेस इस पे नीचे की तरफ लगा, एक T एक और T, दोनों एंड से स्ट्रिंग उसको खींचेगा। और मास है नहीं इसीलिए mg को 0 कर देना है। अगर किसी पे मास होता तो मास को भी दिखाते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड अगर सिस्टम है तब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और सिचुएशन है मेरे पास, इंक्लाइंड सरफेस है, इस पे फोर्सेस को शो कर लेते हैं। तो जो जो फोर्स लग रहा है उसको दिखा देना है। इस ब्लॉक पे एक mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर की तरफ, कांटेक्ट सरफेस और इसका सेंटर से पास कर देना। अगर फ्रिक्शन है इस बॉडी में तो बॉडी नीचे स्लाइड होना चाहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं उसको, फ्रिक्शन फोर्स को। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं अभी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।